दोस्तों, रामायण और श्री राम के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता है। हम सब जानते हैं कैसे 14 वर्ष का वनवास काटा रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे, वहां की राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और अपने शरीर को त्यागा, उसके बाद क्या हुआ? आखिर श्री राम और उनके भाइयों ने अपने शरीर को कैसे जाएगा था, और फिर अयोध्या का क्या हुआ, और क्या आज भी श्री राम के वंशज जिंदा है? ये सारी बातें आपको हैरत में डाल देंगे, इसलिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, रामायण के बालकांड और सीताहरण कांड के बारे में हर कोई जानता है, और कई लोगों को तो यह भी लगता है कि सीता माता ने जब धरती में समाधि ली थी तो उसके बाद ही रामायण का अंत हो गया। लेकिन यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर श्री हरि ने धरती परमाणु अवतार लिया है तो यकीनन उन्होंने देहत्याग तो किया ही होगा, और इस बात का उत्तर मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देश छोड़ने की बात रह गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीताजी के प्रति में समाचार जाने के बाद विष्णु जी का 7वां अवतार यानी श्री राम का प्रति पर काम पूरा हो गया था, और श्री राम पहले हनुमान जी को पाताल में चुके थे एक अंगूठी ढूंढने के बहाने, क्योंकि भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो कभी भी भगवान राम को पृथ्वीलोक जानने के लिए मंजूरी नहीं देगा। भगवान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे, और यही वजह थी कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी तोड़ने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जी जैसे श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ निकलते हैं, ऐसे में जाए या में भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। जब देवता श्री राम से मिलने के लिए अपने व्यापार में नहीं आते हैं, बल्कि एक साधु का भेष लेकर आते हैं और भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं, तो भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वी लोक पर का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मानव रूप त्याग कर बैकुंठ लोक लौटना पड़ेगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का आदेश दिया कि वे किसी को भी अंदर न आने दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम अंदर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। जब राम है और यम अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि में श्री राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को साफ न मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने की सोची, खुद ही श्री राम के पास ले गए। ऐसे में भगवान राम को समझ लिया जो लक्ष्मण को कैसे महाराज भगवान राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। अपने भाई व निराश कर लक्ष्मण को दें सरयू नदी में जाकर विलीन हो गई। जैन उन्होंने अपना दे पानी में क्या कहा और शेषनाग का रूप ले लिया। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद राम जी ने भी इसी तरह अपनी देह त्यागने लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया, और भगवान श्री राम ने भी इसी नदी में अपने देह को त्याग दिया। मिलकर ने उसके तुरंत बाद में एक दिव्य विमान आया। उस समय में भगवान का स्वरूप बदल गया और उनके शरीर में 2 की जगह 4 भुजाएं गई। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान मानव बार गए। यह देकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपने ने परमधाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी दशा क्या होगी। तब भगवान ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सभी मेरे साथ चलें। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम था युग के अंतिम चरण में अपने परमधाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई। लेकिन अभी उनके कई राज्य और भी बाकी थे। ऐसे भी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चय कर भारत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भारत में हिमालय अंत में दक्षिण कोसल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, उसमें कौशल और उत्तर को लव का विषय किया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को सारावर्ती का और कुछ को कुशावती का राज्य दिया था।
सजावटी को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुछ का राज दक्षिण कौशल में घुस की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में दे कौशलों को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुछ को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल मेहता ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव में लोकप्रिय नगर की स्थापना की जो वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर शहर है। यहां आज में एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। पिलाओं के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान में आकर बस गए जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना के शायद आज यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सोनिया लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ जिसे वर्ष गुजर जाए और सिकरवार का बन चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश के थे जिनमें बैचलर यानी बैंसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हो या दूसरी ओर कुछ ने कुशावती नगर की स्थापना की जो छत्तीसगढ़ राज्य गए बिलासपुर जिले में है। कुछ ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाए। तत्पश्चात एक नागवंश करने के साथ ही वाकया ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नागवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की बारी देने की प्रथा यथावत है। कुछ न कुछ बहाया ने कछवाहा राजपूत वंश सलाह। इसके अलावा मौर्य सैनी शाक्त संप्रदाय की स्थापना कुछ कहीं वंश से। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लाहौर कुछ में तो कुछ का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुछ के वंशजों का वर्णन ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल, नल के बाद वे 90 और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते पहुँचे महाभारत काल के राजा वृद्ध तक जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और एक औरों की ओर से लदे थे और ये माना जाता कि इनका बाद अभिमन्यु के हाथ हुआ था चक्रव्यूह दौरान। दोस्तों और पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है जिसमें एक राजा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी है। जी हाँ, इसका मतलब कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्मनाभ ने हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में कर लिया था। अब श्री राम की बात की गई है तो उनकी भाइयों की भी बात कर लेते हैं। भारत के पुत्र का नाम पक्ष और पुष्कर था। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चित्रांगद और चंद्रकेतु था। शत्रुघ्न के पुत्र का नाम स्वभाव और सुषेण था। भरत ने अपने नाना के गए राजा अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्व के देश कंधार को जीता था। भरत ने अपने दोनों पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। बाद में भारत के दोनों पुत्र दक्ष अपने नाम से पक्ष जिला नगरीय बरसाते हैं और पुष्कर ने कुछ गिरावट ही नगरी बसाई और पक्ष को भी भारत के पुत्र पक्ष नहीं बसाया था। लक्ष्मण के बड़े पुत्र चित्रांगद को अंगद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कारों का राज संभाला। जॉर्ज हिमाचल प्रदेश में है। फिर अंगादिया नगरीय बरसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रके में मन देश का राज्य संभाला जो आज गोरखपुर के आसपास है। उन्होंने भी चंद्रचक्र नामक एक नगरी बरसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मात्रा का राज संभाला और के दूसरे पुत्र सूरज से अहिंसा यानी आज का विदिशा का शासन करते हैं। तो से सवाल उठना लाजमी है, क्या भगवान राम का वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंशज कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया रह गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीताजी के प्रति में समाचार जाने के बाद विष्णु जी का 7वां अवतार यानी श्री राम का प्रति पर काम पूरा हो गया था और श्री राम पहले हनुमान जी को पाताल में चुके थे एक अंगूठी ढूंढने के बहाने, क्योंकि भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो कभी भी भगवान राम को पृथ्वीलोक जानने के लिए मंजूरी नहीं देगा। भगवान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे और यही वजह थी कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी तोड़ने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जी जैसे श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ निकलते हैं, ऐसे में जाए या में भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। जब देवता श्री राम से मिलने के लिए अपने
व्यापार में नहीं आते हैं, बल्कि एक साधु का भेष लेकर आते हैं और भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। तो भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वी लोक पर का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मानव रूप त्याग कर बैकुंठ लोक लौटना पड़ेगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का आदेश दिया कि वे किसी को भी अंदर न आने दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम अंदर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। जब राम है और यम अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि में श्री राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को साफ न मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने की सोची, खुद ही श्री राम के पास ले गए। ऐसे में भगवान राम को समझ लिया जो लक्ष्मण को कैसे महाराज भगवान राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया अपने भाई व निराश कर लक्ष्मण को दे सरयू नदी में जाकर विलीन हो गई। जैन उन्होंने अपना दे पानी में क्या कहा और शेषनाग का रूप ले लिया। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद राम जी ने भी इसी तरह अपनी देह त्यागने लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया और भगवान श्री राम ने भी इसी नदी में अपने देह को त्याग दिया। मिलकर ने उसके तुरंत बाद में एक दिव्य विमान आया। उस समय में भगवान का स्वरूप बदल गया और उनके शरीर में 2 की जगह 4 भुजाएं गई। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान मानव बार गए। यह देकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपने ने परमधाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी दशा क्या होगी। तब भगवान ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सभी मेरे साथ चलें। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम था युग के अंतिम चरण में अपने परमधाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई। लेकिन अभी उनके कई राज्य और भी बाकी थे। ऐसे भी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चय कर भारत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भारत में हिमालय अंत में दक्षिण कोसल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, उसमें कौशल और उत्तर को लव का विषय किया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को सारावर्ती का और कुछ को कुशावती का राज्य दिया था। सजावटी को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुछ का राज दक्षिण कौशल में। घुस की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में दे। कौशलों को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुछ को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल मेहता ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव में लोकप्रिय नगर की स्थापना की जो वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर शहर है। यहाँ आज में एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। पिलाओं के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान में आकर बस गए जहाँ उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना के शायद आज यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सोनिया लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। जिसे वर्ष गुजर जाए और सिकरवार का बन चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश के थे जिनमें बैचलर यानी बैंसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हो या दूसरी ओर कुछ ने कुशावती नगर की स्थापना की जो छत्तीसगढ़ राज्य गए बिलासपुर जिले में है। कुछ ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाए। तत्पश्चात एक नागवंश करने के साथ ही वाकया ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नागवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की बारी देने की प्रथा यथावत है। कुछ न कुछ बहाया ने कछवाहा राजपूत वंश सलाह। इसके अलावा मौर्य सैनी शाक्त संप्रदाय की स्थापना कुछ कहीं वंश से। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लाहौर कुछ में तो कुछ का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुछ के वंशजों का वर्णन ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल, नल के बाद वे 90 और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते पहुँचे महाभारत काल के राजा वृद्ध।
तक जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और एक औरों की ओर से लदे थे, और ये माना जाता कि इनका बाद अभिमन्यु के हाथ हुआ था। चक्रव्यूह दौरान दोस्तों और पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक राजा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी है। जी हाँ, इसका मतलब कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्मनाभ ने हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में कर लिया था। अब श्री राम की बात की गई है तो उनकी भाइयों की भी बात कर लेते हैं। भारत के पुत्र का नाम पक्ष और पुष्कर था, लक्ष्मण के पुत्र का नाम चित्रांगद और चंद्रकेतु था, शत्रुघ्न के पुत्र का नाम स्वभाव और सुषेण था। भरत ने अपने नाना के गए राजा अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्व के देश कंधार को जीता था। भरत ने अपने दोनों पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। बाद में भारत के दोनों पुत्र दक्ष अपने नाम से पक्ष जिला नगरीय बरसाते हैं, और पुष्कर ने कुछ गिरावट ही नगरी बसाई, और पक्ष को भी भारत के पुत्र पक्ष नहीं बसाया था। लक्ष्मण के बड़े पुत्र चित्रांगद को अंगद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कारों का राज संभाला। जॉर्ज हिमाचल प्रदेश में है। फिर अंगादिया नगरीय बरसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रके में मन देश का राज्य संभाला, जो आज गोरखपुर के आसपास है। उन्होंने भी चंद्रचक्र नामक एक नगरी बरसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मात्रा का राज संभाला, और के दूसरे पुत्र सूरज से अहिंसा यानी आज का विदिशा का शासन करते हैं। तो से सवाल उठना लाजमी है, क्या भगवान राम का वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंशज कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको बता दें, 2019 में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रहे थे, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली से आता है। वो कछवाहा या कुशवाहा वंश के वंशज हैं। पूर्व राजद मारे और राजस्थान के राजसमंद से मौजूद भाजपा सांसद दिया कुमारी ने इसे कई सबूत भी दिए। उन्होंने के पत्रावली दिखाई, जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रम उभार दर्ज है। इसे में 289वें वंश के रूप में सवाई जयसिंह और 307 यह वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही।